हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। आरबीआई असिस्टेंट के 11 अप्रैल के सारे शिफ्ट्स खत्म हो चुके हैं, सारे शिफ्ट्स के एग्जाम हो गए हैं एंड आज मैं आपको बताऊंगा एग्जाम एनालिसिस। आपको बताऊंगा मैं कि आपका कितना अटेम्प्ट सेफ है एंड क्या कट ऑफ रह सकता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मेरे मेंटी से भी एक बात हो रही थी, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा उनको कॉल लगाते हैं। हेलो। हाँ जी दीक्षा सर। जी, दीक्षा जी कैसा रहा एग्जाम? सर बहुत अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने ओवरऑल? सर 98। 98 अटेम्प्ट्स, वेरी नाइस। जी तो जी कितने सर। सब में कितने किए? इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट्स किए? सर 30। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एंड रीजनिंग में? थैंक यू सर। सर 35। 35, नाइस, बहुत और अच्छा। उसमें फुल, तो मतलब 2 क्वेश्चंस आपने और कॉन्ट्स में नहीं सर किए? जी ओके। 33। 33। और लेवल कैसा था एग्जाम का? सर इजी टू मॉडरेट था। ओके। कुछ जो 2 क्वेश्चंस नहीं किए, कुछ टफ आया था क्या? जी कैसलेट डीआई टफ थी। अच्छा, केसलेट डीआई टफ थी, ओके। बट मतलब एक्चुअली देखने में टफ थी या फिर सच में टफ थी? क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि टफ दिख रही थी लेकिन वैल्यू स्ट्रेट थी। जी सर। तो आपने अटेम्प्ट किए, नहीं की केसलेट डीआई? जी अटेम्प्ट करे थे सर। अच्छा, अटेम्प्ट किए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, वैसे मतलब पूछना तो नहीं चाहिए बट डायरेक्टली एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मेंटोरशिप से हेल्प हुई मेरे? जी सर सीरियसली बहुत हेल्प हुई। ओके। सर मुझे याद है मेरे मॉक में 23-24 ही आते थे मार्क्स। आज 33 अटेम्प्ट करके आई हूँ विथ 100% एक्यूरेसी। बहुत बढ़िया। जी नहीं सर। मतलब मेरे को याद है, मुझे भी अभी याद है आपसे जब मेरी पहली बार बात हुई थी, आपने बहुत स्ट्रेस थे आप एंड आपने बताया 23-24 आ रहे हैं इवन, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको पता है आरबीआई असिस्टेंट में गॉड स्पीड चाहिए होती है। तो अच्छा लगा जी सुन सर। के। तो अभी मेंस की क्या जी तैयारी? मेंस की तैयारी अभी शुरू करेंगी, कल से करेंगी? मैंने तो सोच लिया है कि मैं मेंस के लिए गाइडेंस आपसे ही लूंगी। तो तो एनरोलमेंट कब कराना है आपका? जी आज ही घर पहुंच के एनरोल करूंगी। चलिए ठीक है, आप कर लीजिएगा एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। आपने मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, पता है मैं अपना जब मैंने इतना एफर्ट्स डालता हूँ ना और जब उसका रिजल्ट मिलता है और जी अच्छा रिजल्ट मिलता है तो बहुत जी अच्छा लगता है। जी। चलिए दीक्षा जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेंस। एंड अभी आप थैंक यू सर। जैसा आपका मतलब मैं जितना आपको जानता हूँ आपकी एक्यूरेसी के बारे में, आपका मैं 95 to 100% मैं खुद श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। जी जी। बस तैयारी कर लीजिए, मिठाई मंगा लीजिए, आने वाला है रिजल्ट। ओके ओके सर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू सर। ओके। सो गाइज, मेरे मेंटी का तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उसने बताया 98 अटेम्प्ट्स किए हैं अभी तक। बाकी अगर मेंटीज़ की बात करें या बाकी लोगों से बात करें हम, तो बाकी लोगों के, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, देखिए एक और मेंटी का कॉल आया, बट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो अगर हम अभी बात करें, अगर हम, जैसे मुझे भेजा है इन लोगों ने कि कैसे क्या चीज़ें आई हैं। डीआई में आपका जो था वो आपका नॉर्मल इजी आया है। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आए, डीआई के 5 क्वेश्चन आए वैसे। अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चन आए एंड सबसे बढ़िया बात क्या रही ना, सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चन आए। आप समझिए इतनी बेहतरीन ट्रिक्स बताई मैंने सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने की। अगर मेरे मेंटीज वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे, और जो लोगों ने नहीं मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लिया उनको भी एक आइडिया लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी सी भूल करी। 15 क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व करे हैं। मुझे अभी भी, मैं आपको मतलब स्क्रीनशॉट दिखाऊं या क्या करूं अब, लेकिन 15 क्वेश्चन 3 मिनट में कर दिया, आधी रेस तो वहीं जीत गए वो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी इजी टू मॉडरेट ही रही है। आपके फ्लोर पे 8 फ्लोर का क्वेश्चन आया था, चाइनीज कोडिंग आई, पेयर आंसर आए, मीनिंगफुल आया, ब्लड रिलेशन आए, ऑड वन आउट आए। ओवरऑल ईजी रहा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लोगों ने बताया बहुत ईजी रही है। एरर डिडक्शन के क्वेश्चन थे, आरसीज थे, मिस स्पेलिंग थी, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, पैराजम्बल था। तो ओवरऑल इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे से निकल गई है। अगर हम बात करें कि तीनों शिफ्ट में सबसे आसान शिफ्ट कौन सी थी और सबसे टफ शिफ्ट कौन सी थी, तो अभी तक जितना रिस्पॉन्स आया है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट 1 सबसे आसान थी, शिफ्ट 3 अभी के कंपैरिजन में टफेस्ट पता चल रही है। जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अभी अटेम्प्ट्स कितने पता चल रहे हैं, मेरे इस मेंटी के अटेम्प्ट्स मैक्सिमम है 98।
अदरवाइज मेरे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया या फिर मेरे इवन टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो पर्सनल डीएम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर मैंने 87, 88, 89 किए हैं। तो देखिए अभी आप घबराइए मत, अभी एक बार सबके मेरे पास मार्क्स आ जाने दीजिए, मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से कट ऑफ की रेंज क्या रहेगी। सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अगर आप 83, 84 से ऊपर कर रहे हैं तो अभी तक ये सेफ अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। 83, 84 अगर आपने अटेम्प्ट किया है, मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूँ, और फिर एक्यूरेसी अच्छी खासी, मतलब 95 to 100% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट तो 100 कर दिया लेकिन एक्यूरेसी आपकी 60% है, आप आउट ऑफ रेस है। और ये बात जो हो रही है वो यूआर कैटेगरी की हो रही है, डिस्पाइट बीइंग एनी डोमिसाइल, एनी स्टेट, कहीं भी से भी आपने अप्लाई किया हो। अभी बात करते हैं दूसरी चीज कि आरबीआई मेंस की तैयारी कब से स्टार्ट करनी है। अभी 1-2 दिन ना आपके पास पूरा रेस्ट टाइम है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ अभी आप रेस में दौड़ के आ रहे हो, स्प्रिंट रेस थी 100 मीटर की, आप भागे जा रहे थे। अभी बारी है थोड़ा आराम करने की, थोड़ा सा आराम करिए, 1-2 दिन का गैप लीजिए, पर हाँ आप फिर रेस में दौड़िएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इनफैक्ट 13 तारीख का भी एग्जाम है, तब तक भी आप रोक सकते हैं। 13 तारीख का एक बार मुझे पता चल जाए कि कैसे अटेम्प्ट्स हैं, क्या चीज़ें रही हैं, इस चैनल पे आपको सबसे पहले पता चलेगा कि नॉर्मलाइज स्कोर में कितनों की बढ़ोतरी होगी, कौन से शिफ्ट में ज़्यादा फायदा रहेगा, कौन से में कम फायदा रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सबसे जल्दी, सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है बैंकर्स क्यूबिकल पर फास्टेस्ट बैंकिंग अपडेट्स मिलते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट डाउन करिए कि आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, एंड हाँ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लस काफ़ी लोगों का सवाल होगा कि सर आप मास्क पहन के वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो में बताया है, आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। क्या है कि मेरे एक साथ में एक कलीग हैं जो आरबीआई में काम करते हैं, वो भी मेरे तरह बैंकिंग चैनल चलाते थे, शायद हो सकता है कि आप में से काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स हों, पर अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके सीनियर फॉर्मेशन को पता चल गया तो उन्हें वो चैनल हटाना पड़ा, वो सारे वीडियोस डिलीट करने पड़े। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे पहले वीडियोस थे जिसमें मैं मास्क लेस आता था, मैं अपना फेस सबको सामने रिवील करता था, बट क्योंकि उनकी तरह मेरी नौबत ना आ जाए इसलिए मैंने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया है। कंटेंट में कोई कमी नहीं करी है, जो इन्फॉर्मेशन मैं पहले प्रोवाइड करता था वो मैं अभी भी प्रोवाइड करता हूँ, आपके बड़े भाई की तरह मैं हूँ वहाँ पे। आपको पता होगा कि मैं डिप्टी मैनेजर हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, एंड जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक आपकी हेल्प करूँगा, आप तक इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए। उस पर अभी मैं पोल कराऊंगा, लगभग रात के 8 बजे मैं डाल दूंगा पोल का लिंक। जितने अटेम्प्ट्स किए हैं अपने लॉयल्टी के साथ अटेम्प्ट्स लिखिए, हम बात करेंगे कि आप कहाँ पे हैं, कितना पानी में, कितना हवा में। अटेम्प्ट्स की एक सीक्वेंस बनेगा, परसेंटेज पता चलेगा कि कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड शिफ्ट कौन सी टफ और ईजी, वो मैंने अपने हिसाब से बता दी। अगर आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट टफर आई थी या फिर आसान आई थी तो कमेंट डाउन करिए, बताइए मुझको कि आपके कितने अटेम्प्ट्स थे और कौन सी शिफ्ट थी। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।